आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से 10 तक का क्वेश्चन बना के अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 24, 36 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष आता है। जब ऐसा क्वेश्चन रहे 12, 24, 36 और 45 से भाग देने पर 6 शेष आता हो और यहाँ पे बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या, तो इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तब यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसका हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, उसका एलसीएम पहले निकाल लीजिए। तो देखिए 2 6 या 12, 2 का टेबल में ये 12 बार में, 2 का टेबल में ये 18 बार में, और ये 2 का टेबल में नहीं कटेगा। अब इसको 2 का टेबल में करिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 का टेबल में ये नहीं कटेगा। अब ये देखिए 3 का टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 का टेबल में ये 15 बार में। अब फिर 3 का टेबल में देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये नहीं कटेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये सबको हम उतार के मल्टीप्लाई कर दिए। अब करिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 5 2 जा 10। 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा बोला गया है प्रत्येक दशा में 6 शेष आता हो। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, जब शेष वाला 6 शेष आता हो, तो जितना शेष बोलेगा इसमें ऐड कर देना है हम लोगों को। तो इसको ऐड करेंगे तो 366, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए इसमें भी छोटी से छोटी संख्या, ये वर्ड यूज हुआ है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एलसीएम करना होगा। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35, 42 और 63 से भाग देने पर इतना शेष बचे। मतलब बोला गया है 28, 35, 42 और 63 से भाग देने पर इतना शेष बचे। मतलब 28 से भाग देंगे तो 17 बचेगा, 35 से भागा देंगे तो 24 बचेगा, और 42 से भागा देंगे तो 31 बचेगा, 63 से भागा देंगे तो 52 बचेगा। तो देखिए हम लोग इसको एलसीएम पहले निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 2 का टेबल में देखिए ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये नहीं आएगा। ये 2 का टेबल में 21 और ये 2 का टेबल में नहीं आएगा। अब 3 का टेबल में देखते हैं तो ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। 3 का टेबल में 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 7 का टेबल में देखते हैं। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये देखिए किसी का टेबल में नहीं आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। इतना दूर तक किए तब क्या आया 42। अब 42 इंटू 2 5 जा 10 इंटू 3। अब इसको करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 इंटू 10। अब इसको करेंगे 1260, इतना आया हम लोगों का। इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इतना आने के बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए इससे पहले का क्वेश्चन में, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन में एक ही को शेषफल दिया गया था और हम बताए थे शेषफल जितना रहेगा उसको ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे 4 को है तो 4 को ऐड नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग करेंगे इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब 28 से 17 को माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे हम लिख के कर देते हैं, इस 28 है इसमें 17 माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिया गया है 35 और 24, ऐसे करके माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है 42 और 31, और एक है आपका 63 और 52, ऐसे माइनस करेंगे। देखिए 3 से 2 घटेगा 1, 6 से 5 घटेगा 1, 8 से 7 घटेगा 1, 2 से 1, 5 से 4 घटेगा 1, 3 से 2 घटेगा 1, 2 से 1। देखिए 11 आ रहा है सब में, और सबको घटा के देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब में इक्वल ही आता है। ऐसा जब क्वेश्चन रहे तो एक को घटा के हम लोग देख लेंगे 11 आ रहा है, और बस इसी 11 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। जब 4 गो ऐसे आ जाए, एक गो संख्या रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन 4 गो दिया गया है तो इसमें माइनस कर देंगे। तो इसमें माइनस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 241249, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यही चीज़ याद रखना है आप लोगों को। जब यहाँ पे एक गो शेषफल बोला जाए तो हम लोग ऐड करेंगे एलसीएम निकाल के, लेकिन यहाँ पे 4 गो है तो इसका डिफरेंस देख लेंगे, और जो डिफरेंस आएगा, जो एलसीएम आया हम लोगों का, उसमें माइनस कर देना है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है। ये देखिए क्वेश्चन 1 की तरह ही है यहाँ तक।
छोटी से छोटी संख्या बोला गया है और इतना से भाग देने पर 3 शेष आता है। तो हम लोग को ये करना है, छोटी से छोटी संख्या जब बोला जाता है तो एलसीएम निकालते हैं। 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 2 का टेबल में आएगा, 5 नहीं आ रहा है, 2 3 जा 6, 7 नहीं आ रहा है, 2 4 जा 8, और ये किसी का नहीं आएगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 को हम लोग अभी रहने देते हैं। 7 3 जा 21 और 21 4 जा 84। अब इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 को टोटल मल्टीप्लाई किए तो 840 आया। अब 3 शेष आता है, तो 3 हम लोग को क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, ठीक है। 3 को तो ऐड करना है। अब हम 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 840 ही होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 ही होगा, और 3 ऐड कर देंगे मतलब 843। अब ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं रहे, अब यहाँ पे दिया गया है लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। अब देखिए इसको 9 से भाग देंगे तो क्या ये भाग लगेगा, तो 8 4 12 3 15 हो रहा है। 15 अगर ऐड करके देखते हैं 15 हो रहा है, मतलब ये 9 का टेबल से भाग नहीं लगेगा। तो अब इसको करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 3 ऐड करेंगे। अब देखिए 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1683। अब देखते हैं 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 8 18। अब 18 हो रहा है मतलब 9 का टेबल में ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर हम लोगों का इतना हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से भाग देने पर शेष समान शेष बचे, ठीक है। इक्वल शेष बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन, इससे पहले का क्वेश्चन सब जो बनाए हैं उसमें छोटी से छोटी संख्या बोला जा रहा था। तो जब छोटी से छोटी संख्या बोला जाए तब एलसीएम। अब यहाँ पे जब बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो एचसीएफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है समान शेष बचे। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं 123 और 183, ये सब हम लोग उतार लिए, क्वेश्चन में जो था उसको उतारे। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया तो एचसीएफ तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे समान शेष बचे। तो समान शेष बचे जब बोला गया तो पहले इस शेष को माइनस करिए, ठीक है। तो इस शेष को जब माइनस करेंगे हम लोग तो देखिए 13 से 9 घटेगा तो 4, फिर ये 11 से 9 तो 2। अब फिर इस शेष को माइनस करेंगे, ठीक है, पहले ये दोनों को माइनस करेंगे फिर ये दोनों को। देखिए 3 से 3 अगर घटेगा तो 0, 8 से 2 घटेगा 6, 1 से 1 0 हो जाएगा। अब ये दोनों को माइनस कर लिए, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा पहले इसको माइनस करें, फिर सेकंड और लास्ट वाला को किए और लास्ट और फर्स्ट को किए। अब इससे इसको जब माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 84, ठीक है। अब इतना जो हम लोगों का आया, क्या क्या आया, 24 आया, 60 आया और 84 आया। इसका हम लोगों को एचसीएफ कर देना है, ठीक है। जो आया इसका हम लोगों को एचसीएफ कर देना है। अब एचसीएफ हम लोग दो तरीका से करेंगे, अभी ट्रिक से भी बता रहे हैं और इसका प्रोसेस से भी बताएंगे। तो देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को सबसे छोटा वाला देखना है, तो ये तीनों में छोटा यही है। अब देखेंगे कि 24 ये दोनों को काट रहा है कि नहीं, ठीक है। 24 ये दोनों को काट रहा है या नहीं काट रहा है, तो देखिए नहीं काट रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 24 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे, तो 12 2 जा 24 होता है, ठीक है। अब 12 2 जा ही क्यों लिखेंगे, पहले हम लोग 24 1 जा लिखेंगे, 24 1 जा 24 होता है, तो वो तो लिखने का जरूरत नहीं है, पहले 1 से मल्टीप्लाई किए फिर 2 से करेंगे। अब देखिए इसको 3 से भी कर सकते हैं। अब 3 इंटू कितना मल्टीप्लाई करें, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हम लोग बड़ा से ही पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे 12 आया और 2 आया, तो 12 से पहले डिवाइड करके देखेंगे। 12 से देखिए ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 12 का टेबल में 24 आता है, 12 का टेबल में 60 भी आता है, 12 5 जा 60, ये भी कट जाएगा। 12 का टेबल में 84 भी आता है 7 बार में, तो मतलब 12 से ये कट जा रहा है, इसीलिए हम लोग का एचसीएफ 12 हो जाएगा। और एचसीएफ का ट्रिक मैंने पहले बताया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके देख सकते हैं। फिर भी हम इसको समझा दे रहे थे कि अब इसको कैसे नहीं ले सकते हैं। देखिए 8 का टेबल में हम काट रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग ले नहीं सकते हैं। अब 6 का टेबल में देख रहे हैं तो देखिए 6 4 या 24, ये कट जाएगा, 6 का टेबल में ये भी कट जाएगा। अब देखिए 6 1 जा 6 7 8, 6 4 जा 24, ये भी कट जाएगा, तीनों कट रहा है। लेकिन एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला लेंगे, ये नहीं लेके ये लेंगे, ठीक है।
तो हम लोग का HCF ये हो जाएगा, इसीलिए बड़ा से चेक किया। अब देखिए HCF जब निकल गया हम लोगों का, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। इतना ही करना है। अब जिसको ये समझ में नहीं आया वो जनरल प्रोसेस से करेगा। 24 और 60 और 84, यही था तीन गो। 24 और 60 का HCF ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 24 2 जा 48 हो जाएगा। ये भाग विधि है, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए 10 से 8 घटेगा तो 2, 5 से 4 घटेगा तो 1, फिर ऐसे करके इसको यहाँ पे उतारते हैं हम लोग। यहाँ पे जो रहेगा इसको यहाँ पे उतारते हैं। अब 12 2 जा 24, ये कट जाएगा, यहाँ पे 12 बचा। अब 12 और एक वो है यहाँ पे बचा हुआ 84, 84 को काटेंगे तो देखिए 12 7 जा 84। तो ये जो आया इधर वाला हम लोगों का HCF हो जाता है। या तो हम लोग ट्रिक से निकालेंगे या तो फिर जनरल प्रोसेस से, और हम लोगों का HCF जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसमें पूरा पूरी विभाजित हो जा रहा है, तो इसका हम लोग को सिर्फ क्या करना है, HCF निकाल देना है। और याद रखिएगा जब बड़ा से बड़ा संख्या बोला जाए तो HCF करेंगे, और जब छोटा से छोटा संख्या बोला जाए तो LCM करेंगे। यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है इसलिए HCF करेंगे। और पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो इसमें कुछ ऐड उड करना नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम लोग विभाजित कर देंगे, मतलब LCM निकाल HCF निकाल देंगे इसका। तो इसका हम लोग HCF अभी बताएं कैसे निकालें। 12 2 जा 24 हो रहा है। अब 12 का टेबल में देखेंगे इससे सबसे छोटा ये ही है, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, जो सबसे छोटा रहेगा उसको फैक्टर करेंगे। अब इससे हम लोग काट के देखेंगे, देखिए 12 का टेबल से ये कट जा रहा है, तो HCF हम लोगों का 12 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 29, 45 और 61 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। देखिए प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो इसमें बोला गया 16। और 14 नंबर क्वेश्चन में था समान शेष बचे, तो समान शेष बचे में हम लोग इससे इसको माइनस किए, फिर इससे इसको किए, फिर इससे इसको माइनस किए, ठीक है ऐसे किए थे। लेकिन इसमें बोल दिया गया है 5 शेष बचे, तो क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको माइनस करेंगे। 29 से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 24। फिर 45 जो है इससे 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। और एक है 61, इससे 5 को माइनस करेंगे तो 11 से 5 घटेगा। 11 से अगर 5 को हम लोग माइनस करेंगे तो 11 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये सब जो आया 24, 40 और 56, इसका हम लोग को HCF निकालना है। अब HCF इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, ठीक है। तो इसका HCF देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये तीनों को पहले एक बार लिख लेते हैं, 24, 40 और 56, इसका HCF हम लोग को करना है। तो ट्रिक से करेंगे, तो सबसे छोटा वाला हम लोग देखेंगे, इस तीनों में छोटा यही है। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तो देखिए 24 1 जा 24 होता है, तो ये तो है ही। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो 2 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, ठीक है। यही सब होगा, और तो इसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं, और भी करेंगे बट बहुत छोटा हो जाएगा। पहले इतना ट्राई कर लेते हैं, तो देखते हैं 12 जो आया इससे डिवाइड करके देखेंगे। 12 का टेबल में ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, ये सब नहीं कट रहा है, तो तीनों कट जाता तो ये हम लोग का HCF हो जाता। अब इससे देखते हैं 8 का टेबल से हम लोग देखते हैं। 8 से देखिए 8 का टेबल में ये आता है, 8 3 जा 24 होता है, 8 5 जा 40 होता है, और 8 7 जा 56 होता है, मतलब 8 से ये कट जा रहा है तो हम लोग का 8 ही होगा। नीचे और नहीं देखेंगे, नीचे अगर लग भी जाए तो भी वो नहीं होगा क्योंकि हम लोग को बड़ा वाला ही लेना है। तो 8 हम लोगों का HCF हो जाएगा। जिसको ये नहीं समझ में आया वो ऐसे करके निकालेगा, ठीक है, भाग विधि से। तो 24 1 जा 24 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 16 बचेगा हम लोगों का। फिर इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे जो रहेगा हम लोग यहाँ पे उतारेंगे, 16 1 जा 16, यहाँ पे 8 बचेगा। फिर इसको यहाँ पे उतारेंगे, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हम लोग का 8 आया। फिर 8 को और एक यहाँ पे संख्या था 56 को भी करेंगे, 8 7 जा 56, ये कट गया। तो यहाँ पे जो आया हम लोग का यही HCF, या तो ऐसे करेंगे हम लोग भाग विधि से या फिर हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो HCF हम लोग का 8 आया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 17, 26 और 43 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे, ठीक है। तो इसमें 3 को दिया गया है, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब 17 से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16। अब फिर 26 से 2 को माइनस करेंगे, देखिए 26 को 2 से करेंगे और 43 को 3 से करेंगे, तो इसको कर लेंगे तो 24 होगा।
अब 43 को अगर 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। अब यहाँ पे जो आया इसका हम लोग को HCF करना है, बड़ा से बड़ा संख्या बोला गया है तो HCF कर देना है। सारा क्वेश्चन देखिए एक ही टाइप का है, लगभग लगभग एक ही जैसा है सारा क्वेश्चन, तो हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए हो गया, इसका HCF करना है तो HCF करेंगे तो हम लोग सबसे छोटा देखेंगे तीनों में से, तो छोटा यही वाला है। अब देखेंगे कि 16 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 16 से देखिए ये सब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको फैक्टर करेंगे, मतलब 2 8 या 16 ऐसे लिख सकते हैं। आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। अब 8 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो 8 का टेबल में ये कट जा रहा है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 होता है, 8 5 जा 40 हो जा रहा है, तो यही हम लोगों का HCF हो जाएगा और यही हम लोगों का LCF आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी नहीं बोला गया है, यहाँ पे बड़ी संख्या बोला गया है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स को माइंड में रखना जरूरी है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हम लोग को पता रहना चाहिए, 4 गुना ये होता है, और इतना से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसा दिया गया, तो इसको हम लोग को ऐसे करना है, ऐसे लिख देंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पे दिया गया 10 15 18 से भाग देने पर शेष नहीं बचता है। तो देखिए शेष नहीं बचता है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, तब भी हम लोग यहाँ पे LCM निकालेंगे। यहाँ बड़ी से बड़ी नहीं बोला गया है, बड़ी बोला गया है, ठीक है। दोनों में फर्क होता है, बड़ी से बड़ी और बड़ी में। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ये होता है। अब इसका हमको LCM निकालना है। जब बड़ी से बड़ी बोला जाएगा तो HCF, और छोटी से छोटी बोला जाएगा तो LCM, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या बोला गया है तो हम लोग यहाँ पे LCM निकालेंगे इसका। तो LCM इसका निकालेंगे तो देखिए LCM हम लोग निकालते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये नहीं आएगा। अब 3 का टेबल में देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 3 जा 90। ये हम लोग का आया, जितना LCM आया इससे माइनस कर देंगे बस, इससे हम लोग को 90 इतना जो आया, इससे पहले ये कर लेते हैं। अब LCM जो आया उससे हम लोग को 4 अंक का बड़ा संख्या को भाग दे के देखना है, ठीक है। तो 91 जा 90, 9 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे, 91 जा 90, फिर 9 बचेगा, फिर ये उतरेगा, फिर 91 जा 90, यहाँ पे 9 बच जा रहा है, और यही 9 को हम लोग को 4 अंक का जो बड़ा संख्या है इसमें माइनस कर देना है। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ये आंसर ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही होगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर ऐसा देता, ऑप्शन में यहाँ पे अगर इसको देखिए 90 आया, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा, उससे डिवाइड करेंगे तो भी 900, तो इतना आएगा 900, इतना जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये तब होगा जब ऑप्शन में इतना नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हम लोग को पता है 4 अंकों की इतना होता है 1000, जिसमें इतना से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, ठीक है। छोटी संख्या बोला गया है, तब हम लोग फिर भी क्या करेंगे, LCM निकालेंगे जितना दिया गया है। देखिए LCM हम लोग ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, उतना लॉन्ग में जाने का जरूरत नहीं है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए हम लोग को बड़ा वाला संख्या देखना है और इसका मल्टीपल करते जाएंगे। देखिए पहले देखते हैं, बड़ा संख्या देख लेते हैं और ये दोनों में से काट के देखेंगे, 24 से ये कट जाएगा तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब 15 से ये नहीं कट रहा है तो इसको मल्टीपल करते जाइए, 24 2 जा 48 हो जाएगा। अब देखते हैं इससे काट के नहीं कट रहा है, फिर 24 3 जा 72 होगा, इससे नहीं आ रहा है। 24 4 जा देखते हैं 88 ऐसे होगा, ठीक है। 24 4 जा में नहीं होगा, 24 5 जा देखिए 120 होता है, और 15 का टेबल में 120 आता है, तो हम लोग का LCM जो है 120 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और बोल रहा है कोई शेष ना बचे, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इतना से ये जो आया 1000 है 4 अंकों का छोटा संख्या, उससे हम लोगों को डिवाइड करना है। तो देखिए 12 100, इसमें 98 आएगा, 12 8 96, 960 आएगा, 8 बार में 40 बचेगा। अब हम लोग को करना ये है, 1000 में से हम लोगों को इसको प्लस करके 120 ये जो है, और इसको यहाँ पे माइनस करके हम लोग को कर देना है। तो 1000 प्लस, अब इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 80, अब इसको 80 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1080, इतना हम लोग का आंसर आएगा। लेकिन इतना अगर ऐसे प्रोसेस में बनाएंगे तो टाइम लग रहा है, तो इसलिए इसका हम लोग दूसरा प्रोसेस भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन इसका यही है कि इसको ऑप्शन 8 से करेंगे। तो बोला गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, यहाँ पे ये 3 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से यही है। अब देखते हैं
इतना से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, तो इतना से हम लोग अगर भाग देंगे इसमें देखिए, तो 12×8 = 96, इसमें 40 बच जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब इससे थोड़ा सा छोटा देखेंगे तो छोटा यही है, ये बाद में देखेंगे। तो ये देखते हैं, तो देखते हैं 12×9 = 108, ये कट जा रहा है, कोई शेष नहीं बच रहा है। 120 का टेबल में इसको काटेंगे तो 12×9 = 108 कट जा रहा है। अब इसको देखते हैं 15 का टेबल में, तो देखते हैं 5×3 = 15, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 3 बच गया, 5×6 = 13। अब देखिए 3×7 = 21, 3×2 = 6, ये भी कट जा रहा है। अब और एक देख लेते हैं 24 से काट के 1080। अब देखिए 12×2 = 24, 12×9 = 108, टू का टेबल में ये 45 बार में, मतलब ये कट जा रहा है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। डायरेक्टली ऑप्शन हिट से करेंगे।